नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है और पूरे साल जो इसका रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप 1 एकड़ मिर्च की खेती करते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये लगा करके, तो सारा खर्चा काट के आप बहुत ही आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए तक 1 एकड़ मिर्च की खेती से कमा सकते हैं। मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे मिर्च के लिए उपयुक्त मिट्टी, उन्नत किस्में, बीज दर और उपचार, खेत की तैयारी, रोपाई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मिर्च के लिए आप कौन सी मिट्टी का चुनाव करें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो मिर्च की खेती आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, चाहे आपकी जो मिट्टी है वो हल्की हो चाहे भारी हो, हर तरह की मिट्टियों में आप इसको उगा सकते हैं। हल्की मिट्टी की अपेक्षा भारी मिट्टी में जो है ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको भारी मिट्टी में ही इसकी खेती करनी चाहिए। मिट्टी के पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत में अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए और खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। और किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के ज़रूरी है कि सही किस्मों का चुनाव, तो किस्मों का चुनाव भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम किस्मों के बारे में बात करते हैं। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है या उन्नत किस्म है वो है नामधारी की NS 1701 DG मिर्च। यह जो हरी मिर्च है 75 दिन में इसकी पहली तुड़ाई आ जाती है हरी मिर्च की, और 10 दिन बाद 85 दिन में लाल मिर्च तैयार हो जाती है। तो अगर आप इस वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो आप हरी मिर्च थोड़ा जल्दी तोड़ लें। और अगर मैं बात करूं कि ये नंबर 1 पे है, इसमें क्या खास चीज़ें हैं, जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगी वो ये है कि वायरस के प्रति जो किस्म है वो रोग प्रतिरोधी है। और जो मिर्च है ये ज़्यादा तीखी भी होती है और ज़्यादा तापमान पे जो है इसके फूल और फल नहीं झड़ते हैं, वहाँ पे भी इसका उत्पादन होता रहता है और पूरे साल आप इसको लगा सकते हैं। तो यानी जिसकी जो मिर्च है वो गहरे हरे रंग की लंबी होती है, हरी भी होती है, तीखी भी होती है, ज़्यादा तापमान पे भी उग जाती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देती है। तो इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है VNR की 109 मिर्च। यह जो मिर्च होती है लाइट ग्रीन होती है, यानी इसको तोता हरा कहते हैं। ये लाइट ग्रीन होती है। अगर मैं फल की लंबाई की बात करूं तो 13 से 17 सेंटीमीटर का इसका फल होता है। चौड़ाई 1.4 से 1.7 सेंटीमीटर तक की होती है। ज़्यादा उत्पादन के लिए यह किस्म भी जानी जाती है और हरे और लाल दोनों मिर्च के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चाहे आप मिर्च को हरी मार्केट में बेचते हो या फिर सूखा करके आप लाल करके या सूखा के लाल मिर्च बाज़ार में बेचते हो, तो उसके लिए भी आप इस किस्म को लगा सकते हैं। और इसकी जो पहली तुड़ाई है वो रुपाई के 45 से 50 दिन में ही शुरू हो जाती है। और जो हमारी तीसरी किस्म है वो है VNR 145। इसका जो फल होता है वो भी लाइट ग्रीन होता है, यानी हल्का पीला होता है और जिसको कि तोता हरा कहते हैं, जिसे मैंने भी कहा था। लंबाई 12 से 16 सेंटीमीटर होती है एक फल की। चौड़ाई 1.2 से 1.4 सेंटीमीटर तक की होती है। तीखा काफ़ी ज़्यादा होता है, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। पहली तुड़ाई इसकी 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है और इसकी खेती जो है वो आप साल में 2 बार लगा सकते हैं। फरवरी से जून तक आप इसकी जो रोपाई है वो कर सकते हैं। पहली बार और दूसरी बार नवंबर से लेकर दिसंबर तक आप इसकी जो है खेती कर सकते हैं। जो हमारी किसान भाई अगली किस्म है वो है माहिको की यशस्विनी। यह बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है और वायरस के प्रति यह जो किस्म है रोग प्रतिरोधी भी होती है। अगर मैं फल की लंबाई की बात करूं तो 9 से 10 सेंटीमीटर का इसका फल होता है लंबाई में। चौड़ाई में 1.8 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है, आमतौर पे 1 से 1.5 ही होता है। और जो हमारी आखिरी किस्म है वो है नुनहेम्स की US 730। इसकी जो पहली तुड़ाई है रोपाई के 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और उत्पादन काफ़ी अच्छा देती है। तो आपको इस किस्म का जो है भी चुनाव कर सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। 1 एकड़ अगर आप मिर्च की खेती करने वाले हैं और अगर आपका जो बीज है वो हाइब्रिड है तो आपको 80 से 100 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। और कोई किस्में तो ऐसी हैं जिनमें कि केवल 60 से 70 ग्राम में ही हो जाता है। और अगर आपकी जो बीज है वो देसी है या कोई अलग किस्म है घर का है तो 200 ग्राम तक बीज की ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बीज को आपको 2 बार बोने से पहले उपचारित जरूर करना चाहिए। पहला जो है वो आप उसको 3 ग्राम थीरम में उपचारित कर सकते हैं प्रति किलो के हिसाब से, और उसके बाद में कार्बेंडाजिम से उपचारित करें
या फिर आप ट्राइकोडर्मा या थीरम से उपचारित करने के बाद कार्बेंडाजिम से कर लें, या फिर अगर आप थीरम या कार्बेंडाजिम मिला करके कर रहे हैं, इन दोनों में से एक पहले कर रहे हैं, तो बाद में आप ट्राइकोडर्मा से जो है वो बीज को उपचारित कर लें, फिर छाया में सुखाएं और उसके बाद उसकी नर्सरी डालें। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में हम नर्सरी की तैयारी और रोपाई के लिए खेत की तैयारी दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले जो है किसान भाइयों, नर्सरी के लिए आपको एक क्यारी बना लेनी है। उसमें खरपतवार निकाल करके ज़मीन से थोड़ा ऊंचा करके उसमें जो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डाल करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद क्यारी बना करके जो नर्सरी है वो हमें डाल देनी चाहिए। जो नर्सरी है, नर्सरी डालने के 30 से 35 दिन के अंदर जो रोपाई के लिए है वो तैयार हो जाती है। और अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी रोपाई के लिए कैसे करें। रोपाई के लिए अगर आप खेत की तैयारी करने वाले हैं तो सबसे पहले 2 से 3 जुताई कर दीजिए। अगर मिट्टी कठोर है तो 4 से 5 भी कर दीजिए। उसमें खरपतवार निकाल लीजिए, गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालिए। 150 से 200 कुंटल गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, चिकन मैन्योर डाल सकते हैं, या आपके पास जो भी प्राकृतिक खाद हो जितना आप डालेंगे आपको रासायनिक खाद की उतनी ही कम ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद खेत में आप बेड बना सकते हैं या तो क्यारी बना सकते हैं। अगर आपके खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था है तब आप जो है क्यारी बना सकते हैं, नहीं अगर खेत में थोड़ा सा ही पानी रुकता है तब आपको बेड ज़रूर बनाना चाहिए। खेत आपका जो है वो रोपाई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं रोपाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, बीज बुआई के 4 से 5 हफ्ते के अंदर आपकी जो रोपाई के लिए पौध है वो तैयार हो जाती है। तो जैसे ही आपकी पौध तैयार हो हमें उसकी रोपाई कर देनी चाहिए, क्योंकि जो मिर्च की खेती है वो साल में 2 से 3 बार होती, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर होती है। तो अगर आप गर्मी में रोपाई करने वाले हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर है और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर आप बरसात में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर करें। और अगर आप गर्मियों के समय में कर रहे हैं तो आपको जो है पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी है थोड़ा सा और भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार गर्मी में क्या होता है कि बहुत सारे पौधे मर जाते हैं तो दोबारा लगाना पड़ता है, और थोड़े पौधे में बचा करके भी रख लेने चाहिए। अब रोपाई किस तरीके से करें चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। रोपाई हमेशा आपको शाम के समय करनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि शाम हो जाती है तो जो पौधे मरने वाले होते हैं उनमें से बहुत ही कम पौधे मरते हैं। और अगर आप शाम को रोपाई करने के बाद उसमें एक हल्की सिंचाई कर देंगे, जो पौधे के बचने का चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कभी भी आपको सुबह में रोपाई नहीं करनी है, शाम को करनी है, दोपहर और सुबह में रोपाई नहीं करनी है, और तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करनी है। और अगर आपने रोपाई के पहले किसान भाइयों, जैसे जब आप नर्सरी डाल रहे थे तो शोधित नहीं किया था, तो आप पौधे को भी यहाँ पर भी शोधित कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल के बारे में। जैसे ही आप मिर्च की रोपाई करने जा रहे हो 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP ले सकते हैं, या फिर DAP के जगह पे आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी ले सकते हैं। 50 किलो DAP के साथ आपको 20 किलो पोटास जो लोगे MOP पोटास होगा। और उसके साथ किसान भी आपको 25 से 30 किलो यूरिया लेकर के खेत में डाल देना है। चाहे बेड बनाने के पहले डाल दिए, चाहे बेड बनाने के बाद डाल दीजिए। उसके बाद आपको उसमें रोपाई करनी है। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद आपको NPK 19-19-19 लेना है, 1 किलो ले सकते हैं। और इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर देंगे। इससे जो पौधा है आपका वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा, शाखाएं भी निकलेंगी। और अगर कोई स्ट्रेस ले रहा होगा पौधा तो वो भी नहीं लेगा और उसका जो विकास है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद 25 से 30 दिन बाद जैसे देखें आपका पौधा विकास कर रहा है तो उसमें आपको यूरिया देनी है। यूरिया के साथ में आप सूक्ष्म पोषक तत्व, बोरॉन या कैल्शियम नाइट्रेट कुछ भी दे सकते हैं। ध्यान ये रखें कि आगे जो आपको स्प्रे करने हैं उनमें अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व यूरिया के साथ में डाल दिया है तो बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट आपको बाद में स्प्रे कर देना है। और अगर आपने बोरॉन या सूक्ष्म पोषक तत्व या कैल्शियम जो भी यूरिया के साथ में डाला है वो चीज़ आपको आगे नहीं देनी है, अगली चीज़ देनी है। तो आपको जो स्प्रे का शेड्यूल है उसके हिसाब से ही खाद डालना है। और उसके बाद जैसे ही आपकी जो किसान भाइयों फसल है रोपाई के 40 से 45 दिन की हो जाए और उसमें फूल फल लगने जग जाएँ तो उस समय आप अपने पौधे को बोरॉन देना चाहिए आपको। तो 20% बोरॉन और उसके साथ में 1 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के आप स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पौधा उसमें फूल निकलते समय कोई समस्या नहीं आएगी और फल भी अच्छी मात्रा में बनेंगे। इसके अलावा फूल ही निकलते समय आपको 05234 लेना है 4 से 5 ग्राम। और इसके साथ में किसान भाइयों आप 1 ग्राम बोरॉन ले सकते हैं। इसको मिला करके स्प्रे करेंगे तो आपकी जो फल की क्वालिटी वो भी अच्छी होगी और फूल लगातार आते जाएंगे। इसके अलावा आप 13045 ले सकते हैं 4 से 5 ग्राम।
इसमें कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं और 2 से 2.5 ग्राम इसमें आप बोरॉन ले सकते हैं, चिल्टेड जिंक ले सकते हैं। इसको मिला करके स्प्रे करेंगे तो आपके जो फूल हैं वो लगातार आते जाएंगे और फूल कभी आपके बंद नहीं होंगे। लंबे समय तक आप उत्पादन ले पाएंगे और पौधे को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और इसके अलावा किसान भाइयों, आपको जैसे ही रोपाई के 20 से 30 दिन निकलें, यानी पहली आपने जो यूरिया डाली 25 से 30 दिन पे डाली और दूसरी यूरिया आपको 60 से 65 दिन पे डालनी है, और उसके साथ में आपको कैल्शियम नाइट्रेट या फिर चिल्टेड जिंक या फसल के अनुसार आपको चीज़ें मिला करके डालनी है। और इसके बाद से आपको जो है फनफूल नाशक का स्प्रे करते रहना है। रोपाई के 10 दिन बाद से लेकर के हर 10 दिन पे आपको जो इसका स्प्रे है वो करते रहना है, ताकि आगे कोई समस्या ना आए। कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। मिर्च की फसल में आपको कम से कम 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। पहला रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद, और दूसरा जब फूल और फल आने वाले हों तो, क्योंकि अगर फूल और फल के बाद अगर आप करेंगे तो जो डाल है, पौधा है, प्रभावित होता है, तो उसका उत्पादन जो है वो कम होता है। और खेत में साफ़ सफाई रहती है तो फूल और फल आते समय जो कीट पतंगे हैं या इंसेक्ट हैं, फंगस हैं, वो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उसके लिए आपको खरपतवार नियंत्रण कर लेना है। अगर आप खरपतवार नियंत्रण हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मार्केट में कई सारे सोल्यूशन होते हैं, आप उनका जो है उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हाथ से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेंडिमेथिलिन 1 लीटर ले लीजिए, रोपाई के पहले स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप फ्लूकोरालिन ले सकते हैं 800 ml। इससे भी जो है किसान भाइयों आप नियंत्रण कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो बिना सिंचाई के नहीं उग सकती है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप मिर्च में बहुत अधिक पानी दे देते हैं तो जो पौधे के हिस्से हो लंबे हो जाएंगे और पतले हो जाएंगे, पौधा अपने आप बढ़ने लगेगा, फूल गिरने लग जाएंगे। तो आपको जो है सही तरीके से सिंचाई करनी है। सिंचाई जो है वो मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, स्थिति कैसी है, इसके ऊपर निर्भर करता है। यदि जो पौधा है वो शाम को 4 बजे के आसपास मुरझा रहा है, 3 से 4 बजे, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो पौधा है उसको पानी की ज़रूरत है। फूल निकलते समय, फल बनते समय और सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी खेत में, नर्सरी में, या फिर चाहे नर्सरी डाल दें पौध में, चाहे खेत में लगा दिया, तब अगर खेत में पानी रुक रहा है तो इससे जो है फंगस बढ़ जाएंगे। तो खेत में पानी रुकने नहीं देना है, हल्की सिंचाई करनी है और समय समय पर सिंचाई जो है उसको हमें करते ही रहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से कीट सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करें। जो सबसे ज़्यादा कीट परेशान करता है वो है फल छेदक। इसकी जो सुंडियाँ होती हैं ये फल को खाती हैं, पहले पत्तों को खाती हैं, फिर फल में घुस जाती हैं और उसके बाद पैदावार में भारी नुकसान कर देती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा समस्या देखी जाती है। प्रभावित जो फल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो अगर छोटा क्षेत्र में अभी शुरू ही हुआ है ये केस, तब आप उसको इकट्ठा करके नष्ट कर दीजिए। और आप जो फेरोमोन जाल होता है उसको लगा सकते हैं थोड़ा बहुत बचने के लिए। लेकिन अगर ये बहुत तेज़ी से आपके खेत में मामला बढ़ गया तब आपको क्या करना है, आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि आप एमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं 5% FG 4 ग्राम 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप फ्लूबेंडी अमाइड ले सकते हैं 20 WGP 6 ग्राम, इसको 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, जो ये समस्या आपकी है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद जो अगला कीट मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है मकौड़ा जुएं। यह संसार में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कीट है, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, हर फसल में ये लग ही जाता है। और आप किसी तरह की आगे फसल हो, चाहे आलू हो, मिर्च हो, दाल हो, नरमा हो, तंबाकू हो, कद्दू हो, अरिंड हो, जूट हो, नींबू हो, संतरा हो, उड़द हो, काली मिर्च हो, टमाटर, शकरकंदी, आम, पपीता, बैगन, हर फसल को ये नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। इसके जो नए कीट होते हैं, जो बड़े कीट होते हैं, पत्तों के नीचे से खाते हैं, फिर पत्ता मुड़ जाता है और उसके बाद पत्ता सूखने लगता है, टहनियाँ सूखने लगती हैं। और अगर खेत में पील जुएं काफ़ी तेज़ी से हमला कर दें तो उसका नियंत्रण आपको किस तरीके से करना है वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको रोकने के लिए आपको लेना है स्पाइरोसेमीफेन 22.9 SC 200 ml, और इसको किसान भाइयों 180 लीटर से 2 फिल्टर पानी मिला करके अगर आप स्प्रे करेंगे तो कोई सी फसल हो, मिर्च की ही नहीं, कोई भी फसल हो जितनी मैंने अभी बताई, सब में आप इससे नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ा कीट प्रभावित करता है वो है चेपा। चेपा यानी जिसको कहीं कहीं पे माहू कहा जाता है, हमारे यहाँ माहू कहा जाता है। आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हिंदी में इसको चेपा कहा जाता है। चेपा आमतौर पर सर्दियों के महीने में फसलों के पकने के समय नुकसान करता है, लेकिन
जो मिर्च है इसमें किसी भी समय लग सकता है, आमतौर पे हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? या पत्ते का रस चूसता है, उसके बाद शहद जैसा जो पदार्थ होता है उसको छोड़ देता है, जिससे काले रंग की जो फंगस है वो पौधे में कैल्सियस और फलियों पर बन जाती है, जिससे जो उत्पाद की क्वालिटी यानी फल की क्वालिटी है मिर्च की वो ख़राब हो जाती है। और जो चेपा होता है यही, चाहे भिंडी हो, मिर्च हो, टमाटर हो, चितकबरा यानी पीला रोग फैलाने में ही मदद करता है। यानी इसके जो फंगस होते हैं यही आगे चल कर के पीला मोजे को फैलाने में मदद करते हैं, फसल चाहे कोई भी हो। और ये शुरुआत में 20 से 30%, और अगर मामला बढ़ गया तो ये लगभग 80 से 90% तक जो है वो उत्पादन खराब कर सकते हैं। इससे किसान भाइयों बचने के लिए आप मिथाइल मैनेट ले सकते हैं 25 EC 2 ml, इसको पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप रोपाई करने के 15 से 60 दिन के भीतर दाएदार कीटनाशक ले सकते हैं कार्बोफ्यूरान फोरेट 4 से 8 किलो प्रति एकड़। इसके स्प्रे से भी आपको मदद मिल सकती है इस केस में। और जो हमारा अगला कीट है वो आप जानते ही हैं, सफ़ेद मक्खी। ये पौधे का रस चूसती है, उसे कमज़ोर कर देती है, शहद जैसा एक पदार्थ छोड़ती है, जिससे कि जो फल है वो ख़राब होने लगते हैं और पत्ता मरोड़ बीमारी जो है यहीं से शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए भी जो है वो आप पीले और लाल रंग के जो होते हैं कार्ड प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उतनी ज़्यादा सफलता उससे नहीं मिलती है। तो उसके लिए आप क्या करें, नुकसान अगर बढ़ रहा है तो आपको लेना है एसिटामिपिड 20% SP 4 ग्राम 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप ट्राई जो फाफ 2 ml ले सकते हैं, इसका भी स्प्रे करने से जो ये समस्या है वो काफ़ी तेज़ी से नियंत्रित हो जाती है। और अब हम उन प्रमुख बीमारियों के बारे में बात करते हैं जिससे जो मिर्च की फसल है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है पत्तों पर सफ़ेद धब्बे। इसकी बीमारी में जो पत्ते हैं उनके नीचे और ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, जैसे फिर जो पौधा है वह बीमारी के कारण इतना बेकार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, गुच्छे भी बनते हैं तो टूट जाते हैं या फिर फल बनते ही नहीं हैं। और कई सारे कीट ही समय इसको हमला कर देते हैं, जो पौधा है वो सूखने लगता है और वो बेकार हो जाता है। तो इससे नियंत्रण के लिए क्या करें? सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि खेत में पानी ना रुकने दें, फंगस बिल्कुल भी ना बनने दें, खेत को साफ़ सुथरा रखें। और अगर ऐसी कुछ समस्या आई तो उसको रोकने के लिए आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं और 1 ml को पानी मिला करके स्प्रे कर देंगे। और अगर मैं बात करूं कि ये समस्या बढ़ती कहाँ है, अच्छा अगर अचानक पानी बरस गया और खेत में पानी रुक गया तो फंगस आ गए, इससे जो मिर्च की फसल है इसमें खतरा बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको किसान भाइयों जैसे ही हमला दिखे आप घुलनशील सल्फर ले लीजिए 20 ग्राम 10 लीटर पानी मिला करके प्रभावित जगह पे स्प्रे कर दीजिए। मान लीजिए आपके खेत में शुरू कहीं पे हो रहा है तो आपने तुरंत सल्फर लिया घुलने वाला 20 ग्राम 10 लीटर पानी में लिया और जड़ के पास स्प्रे कर दिया, तो इस समस्या से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि अगली समस्या कौन सी जो ज़्यादा परेशान करती है, थ्रिप्स। थ्रिप्स कोई सी फसल हो हर फसल में नुकसान करती ही करती है। जो थ्रिप्स होती है ये शुष्क यानी थोड़ा गर्म मौसम में पाया जाने वाला कीड़ा है, पत्तों का रस चूसता है और पत्ता मरोड़ जो बीमारी है इसको पैदा कर देता है। धीरे धीरे जो है फूल भी झड़ने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जैसे मैंने कहा आपको पहले कि नीले पीले आप कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो असर नहीं करते। तो इससे बचने के लिए किसान भाई आपको लेना है इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL या फिर आप पिफ्रोनिल ले सकते हैं 1 ग्राम। इसको किसान भाइयों आप पानी मिला करके स्प्रे कर देंगे तो जो ये समस्या है आपकी वो दूर हो जाएगी और नियंत्रित कर लेंगे। ध्यान रखें कि थ्रिप्स की अगर समस्या है तो आपको पहले ही नियंत्रित कर लेना है थोड़ी सी ही समस्या पे। और अब हमारी जो अगली समस्या है वो है पौधे का मुरझाना और फल गलन। इसमें किसान भाइयों क्या होता है कि जो टहनियाँ हैं और पत्ते हैं सूखने लग जाते हैं और काले धब्बे दिखाई देते हैं, पौधा जो है वो बेकार होने लग जाता है, फल भी खराब होने लग जाते हैं। जो बीमारी है ये बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही फैल जाती है, गर्मी में सर्दी में आपको कम देखने को मिलेगी, बरसात में ज़्यादा मिलेगी। इससे जो फल है ख़राब हो जाता है, क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें? इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जैसे मैंने शुरू में कहा था कि रोपाई आपको करने समय बीज को उपचार कर लें। जब आप रोपाई करने जा रहे हो तो पौधे का उपचार कर लें या फिर आप बीज का उपचार करके बुआई करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर ये समस्या आ गई है तो आप क्या कर सकते हैं? किसान भाइयों आप ये कर सकते हैं कि आप ले सकते हैं मैंकोजेब और इसको फूल और निकलते समय और फल बनते समय स्प्रे करेंगे तो भी समस्या नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि रोपाई के हर 10 दिन बाद अगर जो है आप इसका स्प्रे करते रहेंगे तो आपको ये सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी, चाहे आपने बीज उपचारित किया हो चाहे ना किया हो। जो हमारी अगली बीमारी है वह किसान भैया उखेड़ा रोग, या जो मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है जिसके कारण जो है पौधा सड़ने लग जाता है। मिट्टी में जब नमी बहुत ज़्यादा होती है और फंगस फैलने लगते हैं तो जो
नर्सरी है वहाँ भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, और अगर खेत में हैं तो वहाँ पे भी रोपाई के बाद भी ये समस्या ख़राब कर देती है। तो इसको रोकने के लिए आपको मिट्टी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 250 ग्राम, या फिर कार्बेंडाजिम ले लीजिए आप 200 ग्राम प्रति 150 लीटर में मिला करके स्प्रे कीजिए पौधे की जड़ के पास। यह जो रोग है वो जड़ गलन का ही होता है। इसको हमारे यहाँ उघेड़ा रोग कहते हैं, हिंदी में इसको जो है जड़ गलन रोग बोला जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप जड़ों में ट्राइकोडर्मा या फिर बायोफंगस 2.5 किलो 5 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे पूरे खेत में, तो इस समस्या का जो है आप निदान कर सकते हैं। जो हमारी अगली समस्या है वो है एथाक्रोनोल। यह बीमारी जो है यह कोलेटीट्रिचम पिटोरम के कारण फैलती है, यानी ये सी कैफिटी का फंगस होता है, और इसमें ज़्यादा तापमान हो, ज़्यादा नमी हो जाए, या फिर इस तरह की जो समस्याएं हैं कुछ ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। ज़्यादा नमी हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तब ये फंगस जो है वो फैल जाता है। और यह जो फंगस है, यह जो बीमारी है, ये जो फल होते हैं हमारे उनको पकने से पहले ही झाड़ देते हैं, जिससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए आपको हेक्साकोनाजोल लेना है 1 ml, पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, सारी समस्या दूर हो जाएगी। जो हमारी सबसे अंतिम और सबसे खतरनाक बीमारी है किसान भाइयों, वो है चितकबरा रोग यानी पीला मोजेक। यह कोई भी फसल हो अगर पीला मोजेक लग गया तो उसको बर्बाद कर देगा। तो ये मिर्च में किस तरीके से लगता है चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले पत्तों पर हरे और फलों पर भी पीले रंग के जो निशान है छोड़ देता है, पत्ते और जो फल हैं पीले होने लग जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो पौधा है वो लगातार स्वस्थ नहीं, उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई है। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि मिर्च को आप अलग अलग खेतों में लगाएं तो इस समस्या से बच सकते हैं, या फिर आप बीच बीच में मक्का या फिर ज्वार की 2 लाइनें लगा सकते हैं, इससे भी बच सकते हैं। या फिर आप 5 लाइन मिर्च की बात किसान भाइयों कोई अलग फसल बोएं, जिससे कि जो चेपा है या फिर जो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको फैलाने में मदद करते हैं वो उस तरफ चले जाएँ। लेकिन अगर ये मामला बढ़ गया है तो आपको करना क्या है, आपको फोरेट लेना है 4 से 8 किलो प्रति एकड़ खेत में डाल देंगे, समस्या नहीं आएगी। या फिर किसान भैया आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप चेपा फंगस का नियंत्रण करते रहेंगे तो ये जो समस्या है कुछ ज़्यादा नुकसान कर ही नहीं पाएगी। तो किसान भाइयों ये थी मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए फ्री होता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।